18 जून को 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव है। 19 सीटों पर जहां तस्वीर साफ है, वहीं मध्य प्रदेश के 3 और झारखंड के 2 सीटों पर खेला होने की संभावना बढ़ गई। इन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ने की तैयारी में जुट गई है, जिसे लेकर अब पावर पॉलिटिक्स तेज होती दिखाई दे रही है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव है। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 और झारखंड में 2 सीट, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल में 1-1 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सियासत झारखंड और मध्य प्रदेश में हो रही। इन दोनों राज्यों में जो सियासी गणित है, उससे साफ लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने प्रत्याशी को आसानी से चुनाव जिता लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। पहले बात झारखंड की करेंगे, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार गिरते गिरते बची। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सहयोगी दल जेएमएम से सलाह मशवरा किए बिना एक सीट पर अपने प्रत्याशी प्रणव झा के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस के इस रवैये से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से बिफर गई, नाराज हो गई और पार्टी ने अगले दिन घोषणा कर दी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारेगी। झारखंड का मौसम और झारखंड की राजनीति कब किस और करवट ले या कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 जून को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि झारखंड में होने वाली 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए हम दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारेंगे। जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बात का संकेत दिया गया, पूरे झारखंड की राजनीति में खलबली सी मच गई। सवाल उठने लगे कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई सारे सवाल उठने लगे, लेकिन आज 6 जून को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्विस्ट कर दिया। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं बैजनाथ राम, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वही हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा किए थे, इस पर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला है वह हमारे केंद्रीय नेतृत्व यानी जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उन पर छोड़ दी। अब यहां से 2 चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही थी कि उनकी ओर से राज्यसभा के जो उम्मीदवार उतारे गए हैं प्रणव झा, उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो। इसे देखते हुए झारखंड कांग्रेस के जो आला कमान है बैठक कर रहे थे, रणनीति बनाया जा रहा था और फील्ड तैयार किया जा रहा था कि कैसे प्रणव झा का जीत जो है वह सुनिश्चित किया जाए। और आज उसी का यही परिणाम दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हम लोग 1 सीट पर अपना जो उम्मीदवार है उतारेंगे और नामांकन की जो तिथि है वह 8 जून रखी गई है, यानी कि वह अंतिम दिन है नामांकन के लिए। यानी कि यह साफ संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से देने की कोशिश की गई है कि हम 1 सीट पर, आप 1 सीट पर। तो जेएमएम के इस ऐलान से रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई। तुरंत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जेएमएम अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संपर्क साधा और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल कामयाब रहा। जेएमएम ने सिर्फ एक उम्मीदवार के पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम के नाम की घोषणा की। अब इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ने इस फैसले के साथ ही संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। हालांकि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारकर राज्यसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाना चाहती है, बना सकती है। अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और कहा जा रहा है कि बीजेपी औद्योगिक घराने से आने वाले किसी निर्दलीय प्रत्याशी को भी समर्थन देकर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। हम लोगों ने आज निर्णय लिया है, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने सबसे विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि हम अपने पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ राम जी को आगामी राज्यसभा चुनाव में अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित करते हैं। अभी जो डिसीजन हुआ है उसके साथ रहिए। तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों की संख्या 1 है। विधानसभा में जेएमएम के पास 34 एमएलए हैं। कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4, सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक। तो सदन में बीजेपी के पास 21 और उसकी सहयोगी आजसू के पास 3 विधायक हैं।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस से प्रणव झा उम्मीदवार हैं तो जेएमएम से वैद्यनाथ राम प्रत्याशी बने हैं। एक प्रत्याशी को जीत के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से जेएमएम का प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत के लिए 12 अतिरिक्त वोट चाहिए। कांग्रेस को जेएमएम के 6, आरजेडी के 4, सीपीआईएमएल के 2 विधायकों के वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि ये सभी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी की भी एंट्री हो सकती है। बीजेपी या तो अपना प्रत्याशी उतारेगी ही नहीं, और उतारेगी तो किसी औद्योगिक घराने से आने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दे सकती है। झारखंड के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर इस वक्त है। ये राज्यसभा का चुनाव है और 81 मेंबर यहाँ पे है और 81 को भी मतदान करना है। तो आपको कैसे पता है कि हमारे पास कितने मेंबर है कितने नहीं है? सो और 81 मेंबर के पास हम लोग सारे लोग जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। जो देश के हित की बात करता है, जो देश की बात है और राष्ट्र की बात है, तो हम लोग सारे लोग उनसे अपील करेंगे वोट डालने के लिए। मतलब कि आप दल के हो चाहे दूसरे दल के हो, अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप उसी के पास वोट मांगने जाते हैं कि सारे लोगों को जाते हैं। तो सारे जितने भी यहाँ वोटर है सारे लोगों के पास हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे, वोट करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के गहमा-गहमी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और नितिन नवीन ने पार्टी संगठन के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। यानी कि साफ है कि बीजेपी झारखंड में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। याबा की धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है और ये जो हम लोग के लिए जो पल है बहुत ही खुशी से भरा हुआ पल है, उत्साह से भरा हुआ पल है। क्योंकि जहाँ तक मैं नितिन नवीन जी को जानता हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि बिहार में जब एकीकृत बिहार था तब से मेरा उनके साथ परिचय है और हमारे पिताजी भी एकीकृत बिहार में हमारे पिताजी भी जो सब विधायक हुआ करते थे, तो एक बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। तो मैं जहां तक उनको जानता हूँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जमीन के उनको पहचान है। कार्यकर्ताओं को वो हमेशा आगे लेकर के चलते कि कार्यकर्ताओं के साथ हमें चलना है। तो आज उन्होंने यही मंत्र हम लोगों को दिया है कि कार्यकर्ता ही पार्टी में सर्वोपरि है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। फिर झारखंड में एनडीए के पास 24 विधायक है। जीत के लिए एनडीए को 4 अतिरिक्त वोट चाहिए। बीजेपी निर्दलीय समर्थन दे सकती है और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने से निर्दलीय के उम्मीदवार के उतरने की चर्चा है। जेएमएम के 6 बचे और आरजेडी के 4 एमएलए पर नजर बीजेपी की है। झारखंड में यदि तीसरा उम्मीदवार उतरता है तो क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना यहां बन रही है, क्योंकि झारखंड का इतिहास रहा है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग के आरोप लगते रहे हैं। जनता पार्टी के पास संख्या बल की तो कमी है, लेकिन जितने भी जो बीजेपी के विधायक हैं वह जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी कि इस बात का संकेत जा रहा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में जो हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी जो झारखंड के इतिहास में दोहराता आ रहा है, फिर से कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिखता रहेगा। तो झारखंड के बाद मध्य प्रदेश के राज्यसभा में भी खेला होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा होने के बाद पार्टी में कलह की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस में कलह का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। 3 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है। और बताया जा रहा है कि कमलनाथ राज्यसभा जाने की उम्मीद पाले बैठे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को टिकट दे दिया, जिससे कमलनाथ खेमे के विधायक नाराज बताया जा रहा है। कमलनाथ खेमे के विधायक मतदान के दौरान खेला कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रही हैं। मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे नेता राहुल जी का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग जी का, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी का और हमारे तमाम एमएलए का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे ये मौका दिया। जो लड़ाई राहुल जी देश में लड़ रहे हैं, इस देश के बुनियादी अस्तित्व को और इसके विचार को बचाने की, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत निर्माण की, उसमें मुझे भी अपने साथ एक फुट सोल्जर के तौर पर वो उन्होंने अवसर प्रदान किया। पहले मुझे लोकसभा में अवसर मिला और अब मुझे राज्यसभा के लिए पार्टी ने एक कैंडिडेट के तौर पे नामांकित किया। तब जबकि मेरा कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है,
तो ये मेरे लिए एक बहुत ही विनम्रता का क्षण है, हम ह्यूमिलिटी का क्षण है और मैं इसे इसी रूप में देखती हूँ। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों पर चुनाव है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत सकती है और इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए हैं कि पार्टी यदि तीसरा प्रत्याशी उतारती है तो उसे जिताने की पूरी कोशिश की जाएगी। विजयवर्गीय के इस संकेत से साफ पता चलता है कि एमपी में राज्यसभा के 3 सीटों पर चौतरफा मुकाबला होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। इस दौरान बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के चेहरों का भाव बता रहा था कि पार्टी तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे एसोसिएट पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, वीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे।